ख़वातीन और हज़रात, गुज़रा हफ्ता यूं लगा कि पूरी कौम हफ्ता कैरी रुगर बिल मना रही है। खुसूसी प्रोग्राम, वॉइस, नजरियात, अखबारात के मखसूस अफाद हफ्ता कैरी रुगर बिल। और जैसा कि नशीस के आगाज में कहा था कि 26 सितंबर को पहली बार कैरी रुगर बिल को ज़ेर बहस लाते मुझे यहाँ तक दुश्वारी का सामना करना पड़ा कि उस पे तस्दीक के लिए मुझे टेलीफोन पर कोई मेहमान तक दस्तयाब नहीं था। और जब मैंने इंतहाई काबिल एहतराम एक साबिक सेक्रेटरी खारजा से बाद में उनकी राय जानने के लिए रिकॉर्डिंग प्रोग्राम के लिए करना शुरू की तो मुझे पहले इस बिल के बारे में उन्हें तफसीलें समझाना पड़ा। गुजरे सालों में जिन मराहिल से पाकिस्तानी ज़राए इब्लाग ने गुजर के आज ये तवानाई हासिल की है कि न सिर्फ एक अहम मुल्की बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पे होते फैसले और ईवानों को भी नजर सानी पे मजबूर कर दिया है। कैरी रुगर बिल उसकी एक वाज़ेह मिसाल है। और 26 सितंबर को ये बहस छेड़ते और 15 रोजा या फिर हफ्ता कैरी रुगर बिल का आगाज करते शाहीन सहबाई साहब मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे हैं। शाहीन साहब अस्सलाम वालेकुम। जनाब डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। शाहीन साहब, सबसे पहले तो आपको मुबारक हो कि मीडिया में सबसे पहले ये गुफ्तगू गालिबन हमने छेड़ी थी 26 तारीख को कैरी रुगर बिल के हवाले से। उस वक्त लोगों को ज्यादा इल्म नहीं था इसका और फिर आपकी स्टोरीज भी आई, न्यूज में शाये हुई और आखिरकार जो अंजाम सामने आया वो आपके सामने है। क्या कहेंगे आप इस पे? जनाब मैं तो आपको मुबारकबाद दूंगा कि ये आपने उठाया था, फिर हमने भी उठाया इसको। और मीडिया की अब जो नई एक नया मीडिया का रोल और एक तरह से मीडिया की जो पावर है वो पूरी तरह इस इशू पे इस्तेमाल हुई है और यही एक्चुअल मीडिया का रोल है और होना चाहिए हर इशू पे। इतना रिजिस्ट क्यों किया हुकूमत ने? यानी शुरू के दिनों में तो बिल्कुल उन्होंने कहा कि जी गलत है, इंग्लिश नहीं आती, मुझे तो नहीं आती, ठीक है, आपको भी, आपके बारे में भी शायद कहा होगा कि इंग्लिश नहीं आती, बिल नहीं पढ़ा, ये वो गलत है और हुकूमत के खिलाफ साजिश हो रही है, कॉलम्स भी लिखे गए, गालियां भी दी और आखिर में आज जाके उन्होंने तस्लीम कर लिया कि ये मुतनाज़िर शिकें थी और हैं। तो कैसे हुकूमत ने किस तरह रिस्पॉन्ड किया? ये सुसाइडल अटैक है हुकूमत का अपने ऊपर? जरदारी साहब, क्या है ये? एक टर्म इंग्लिश में यूज होती है जिसे कहते हैं एरोगेंस ऑफ पावर और एक होती है पॉवर्टी ऑफ इग्नोरेंस, जो कि इन्होंने जो पहले तरीका इस्तेमाल किया वो ये कि पहले तो हर एक को गाली दो, ट्रैश करो कि तुम सब जाहिल हो, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुमको पढ़ना नहीं आता, समझ नहीं आती, पढ़ते नहीं हो और हम अल्लामा फाजिल सारे बड़े बड़े जो है वो हम हैं। लेकिन उसके बाद जब ये उनके गले पड़ा अब वो ढूंढ रहे हैं कि जनाब क्या करें, ये सारा मुसीबत पड़ गई, प्रेस की, मीडिया की कह लीजिए, फिर पॉलिटिकल पार्टी। नहीं, मगर स्ट्रेटेजी क्या थी शाहीन साहब? इनकी क्या स्ट्रेटेजी थी? पहले कहा कि ये मुबारकबाद दे दी पहले फौरन, उसके बाद इन्होंने कहा कि बहुत बड़ी कामयाबी हुई है, सफारती खारजी महाज पे बहुत बड़ा किला फतह हो गया है, फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि ये कीड़े निकालते रहते, फिर कहा कि बिल शायद गलत बिल कोट कर रहे हैं, पढ़ा ही नहीं है। मतलब स्ट्रेटेजी क्या रही हो? फिर आहिस्ता 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 आहिस्ता, यानी कोई स्ट्रेटेजी तो होगी ना जहन में, कोई बात तो करनी है ना कौम के सामने, मीडिया के सामने। तो ये क्या एक और 16 मार्च हो गया है, दोबारा जजों वाला हिसाब हुआ है दोबारा? लगता ये कि खुद गवर्नमेंट में किसी ने नहीं पढ़ा था, किसी को सदर साहब से लेके नीचे तक किसी को नहीं मालूम था, सिर्फ एक दो शख्स जो वाशिंगटन में बैठे हैं उन्हें ये पूरी जिम्मेदारी अपने सर दी थी और उन्होंने ये सबको एक तरीके से बेवकूफ बनाया और इस चक्कर में डाल दिया कि जी बस मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। जब ये प्रेशर बढ़ता गया और उनके ऊपर ये इंकशाफ होता गया कि जी ये तो गलत हो रहा है, तो फिर वो रिट्रीट करते गए और आज का दिन है कि उन्होंने पूरी हुकूमत को, पूरी गवर्नमेंट को सबका मुंह काला करवा दिया। अब इसकी जिम्मेदारी कोई ना कोई तो उठाएगा, किसी न किसी पे तो ये आनी चाहिए। नहीं, लेकिन उनका मौकफ ये रहा और ये बात, इस बात में कुछ वजन भी है कि आखिर बाकी जो हमारे अदारे हैं वो भी तो कुछ देख रहे होंगे, उनके पास क्या ये जो बात है कि सारा रिकॉर्ड उनके पास भेजा जाता रहा इस दौरान, एक ये भी है कि उनके पास जो ड्राफ्ट भेजा गया उसमें ये शिकें नहीं थी। यानी ये तो बहुत अजीब और गरीब वाकया हुआ है हमारी तारीख में और अमेरिका अपनी तरफ से समझ रहा है कि शायद बहुत मदद हो रही है पाकिस्तान की, पाकिस्तानी बड़े खुश होंगे, उनके भी गले पड़ गया ये सारा कुछ। ये क्या हुआ है दरमियान में शाहीन साहब? देखिए, इस पे एक पूरी इंक्वायरी की जरूरत है कि ये किसने किसको मिसलीड किया और क्यों किया। जो यहाँ के इदारे हैं उनका ये कहना है कि हम अपना रिस्पॉन्स जो है वो थ्रू प्रॉपर चैनल मुस्तकिल भेजते रहे हैं, लेकिन ये मुस्तकिल इग्नोर होता रहा, कोई सीरियसली नहीं लेता रहा और यहाँ तक भी कहा गया कि जनरल कियानी साहब ने खुद भी ये मसला इससे पहले उठाया था
मगर वो भी इग्नोर किया गया। तो फिर एक स्टेज ऐसा आया कि फौज ने ये फैसला किया कि हम ये पब्लिक जाएंगे, जो कि मेरे ख्याल में ठीक नहीं था, लेकिन उन्होंने ये सोच समझ के फैसला किया होगा कि अब स्टेज ऐसा आ गया कि हमें पब्लिकली ये जाना पड़ेगा। तो ये तो एक इंक्वायरी होनी चाहिए कि कौन ये गेम्स कर रहा था, किसको कौन मिसलीड कर रहा था और क्यों कर रहा था, और उसका क्या, उसने क्या, किसके कहने पर कर रहा था, और ये सब बातें सामने आनी चाहिए। किसी न किसी को तो खड़ा होना चाहिए सामने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए। लेकिन जरदारी साहब कैसे निकले इस पूरे क्राइसिस से बाहर? यानी उनके अलाइज जो मुझे ऐसा लगा तज्जिए में कि एमक्यूएम वाज़ेह हो गया कि उनके साथ नहीं है इस मसले पे। एएनपी का मौकफ सामने, पार्लियामेंट से अक्सरियत नहीं आ सकी, कोई करारदाद मंजूर नहीं हो सकी। काबीना के अंदर वो रहमान मलिक साहब ने कोई निकाला था शायद कागज, वो भी मलिक साहब भी हट गए वहां से। यानी फौज का भी खुल के सामने आ गया वो साथ, और अमेरिका भी अल्टीमेटली ये जाहिर हुआ कि ठीक है वो नहीं खड़े जरदारी साहब के पीछे, वरना वो कहते कि कुछ भी हो जाए हम इस बिल पे खड़े रहेंगे। अब कैसे, ये तो बहुत वीकनेस एक्सपोज हुई और अदालतें सामने खड़ी हैं अभी। अब सब ये बच्चों का खेल समझ के अगर हुकूमत कोई चला रहा है तो ये इस तरह नहीं चलाना चाहिए इनको। ये हुकूमती मामला जो है ये बहुत सीरियस होते हैं। ये समझ रहे थे कि हमने कागज निकाल दिया, अगर कैबिनेट में तो बस फौरन सब पास कर देंगे और उसके बाद सब वाह कर देंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। खुद गवर्नमेंट के 10 बयान, 15-20 बयान होंगे कि जी सब बिल्कुल ठीक है। 2 दिन पहले तक ये बयान आ रहे थे कि असेंबली में जाएं और जाके इसकी हिफाजत करें और हम इसको पास करवाएंगे। अब वो सारा का सारा रह गया, क्योंकि यानी अब क्या कहा जाए, यानी उनकी नाअहली है। इस पे तो इतना